बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो जहानिया में माशाल्लाह वैसे तो 200 के करीब सहाफ़ी हैं, लेकिन सियासी डायरी चौधरी असलम वफा और राना साहब थे वो लिखा करते थे, या फिर बाद में अरसा तक शकील मलक, खालिद भट्टी और सरवर नज़ीर आरई लिखते रहे। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों गुरेज़ा हैं, और कभी कभी जब मुझे महसूस होता है तो फिर मैं अपना फरीज़ा समझ के इस टॉपिक पे कुछ न कुछ मालूमात देता हूँ। साहिब में हालिया दिनों, बल्कि कुछ अर्सा पहले जो इलेक्शन हुए उसके हवाले से बात करूँगा, और अब बात कहाँ तक पहुँची है ये सारे मामलात मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। ऐसा है वो इस मरतबा 2024 के आम इंतखाबात में तीन पार्टियां सामने थीं। नून ग्रुप की तरफ से हल्का 147 NA 147 पर इफ्तिखार नज़ीर थे, PP 210 पर उनके भाई हाजी अताउर रहमान थे, और PP 209 पीरोवाल और खानेवाल का जो हल्का है वहाँ उनके छोटे भाई चौधरी ज़ियाउर रहमान थे। जबकि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से कौमी सीट पर अयाज खां नियाजी थे, जो अब्दुर्रज़ाक नियाजी के साहिबजादे हैं, और हल्का PP 210 पर चौधरी करमदाद वाला थे, और हल्का PP 209 पर अलीम खान थे, जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह होते हुए लाहौर में भी खड़े थे और यहाँ भी वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। और तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही थी, कौमी सीट पर काफ़ी अरसा के बाद मियां नवीद जहानिया कनाडा से आए और वो खड़े थे। फिर उनके साथ PP 210 पर चौधरी खालिद जवेद आरई खड़े थे, और PP 209 पर हुमायूं खान और कुछ दीगर लोग जो थे वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। इस मरतबा चूँकि इलेक्शन से बहुत पहले अयाल खान नियाजी हल्का में सरगर्म थे, उन्होंने पुल 14 से लेकर ठिठा तक सड़क बनवाई। फिर जहानिया और कबीर वाला टर्मिनल से लेके जहानिया तक सड़क को जहाँ ज़रूरत थी मरम्मत करवाया, और ये बड़ा काम था। फिर अब्दुर्रहमान वाला का नाम चेंज करके उन्होंने वहाँ कुछ तमीरात करवाई और उसका नाम परवेज़ इलाही स्टेडियम रख दिया गया, जिसको जहानिया के अवाम ने दिल से कबूल नहीं किया। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक भी अब्दुर्रहमान वाला भी एक कद आवर शख्सियत थे, और उनके नाम की वजह से अगर साल हर साल तक यह स्टेडियम अब्दुर्रहमान वाला के नाम से मौसूम था तो इसे रहने देना चाहिए था। बहरहाल इसके साथ साथ अयाज खान नियाजी के साथ 20-25 गनमैन होते थे, और इस अरसे में उन्होंने अपने होने का एहसास भी दिलाया, थानों में भी और दूसरी जगहों पे भी, और बहुत से लोगों पर पर्चे भी कटे और बहुत से लोगों की उन्होंने हमायत भी की, जिसमें हाफिज अहमद पर जब बुरा वक्त आया, AC आमना तारड़ ने छापा मारा तो वहाँ उसको ने काफ़ी बुरे रवैये का इजहार किया। तो अयाज खान नियाजी ने, क्योंकि वो मुशीर थे परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के, तो उन्होंने ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करके उनको जेल से रिहा करवाया। तो इसलिए उनका बहुत शोहरा था। जबकि हाजी बरदरान अपने तौर पे अपनी कन्वेंसिंग में मसरूफ़ थे। खालिद जवेद और आई तो जब से 2018 का इलेक्शन ख़त्म हुआ वो उससे भी पहले मैदान में थे, जनाज़ों में वो शरीक हो रहे थे, ज़ाती जेब से वो अखराजात कर रहे थे। और चूँकि हुकूमत यहाँ PTI की थी
वो एमपीए हाजी अताउर रहमान थे, लेकिन तमाम सरकारी महकमों में उनको आशीर्वाद हासिल थी। तमाम फंड उनकी निगरानी में यहाँ इस्तेमाल हुए, कुछ सड़कें बनी, कुछ और काम बने, तो वो अपना काफ़ी मजबूत पोजीशन में थे। दूसरी तरफ अपना मियाँ नवीद जहानिया वो पहले भी यहाँ इलेक्शन लड़ चुके थे। 2002 में गालिबन वो कामयाब हुए थे, या 2000, हाँ 2002 में वो एमपीए बने थे और बाद में वो काफ ग्रुप में शामिल हो गए थे और वो तहसील नाज़िम भी रह चुके थे, इसलिए उनका एक हल्का अहवाब था। बहरहाल वो अचानक कनाडा से आए और उन्होंने कागजात जमा करवा दिए और हल्का 209 में उन्होंने हुमायूं खान को टिकट दिया और वो इलेक्शन लड़ रहे थे। खूब जोर लगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ तो चौधरी इफ्तिखार नज़ीर एमएनए की सीट पर कामयाब हुए। उन्होंने 1,07,000 और कुछ वोट हासिल किए, जबकि 2018 में उन्होंने 1,06,000 और कुछ वोट हासिल किए थे, यानी उनका 1,000 वोट यहाँ बड़ा था। बहरहाल दाद देनी चाहिए और मुझे खुशगवार हैरत हुई और सबको खुशगवार हैरत हुई कि अरसा के बाद मियाँ नवीद जहानिया आए और वो 83,000 वोट ले उड़े और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। और अगर वो पाकिस्तान में रह के दिलजमी से काम करें तो आइंदा भी वो हाजी बरदरान को टफ टाइम दे सकते हैं। दूसरी तरफ हाजी अताउर रहमान ने 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 47,000 और कुछ 47,000 कुछ वोट लिए थे, जबकि खालिद जावेद अराई ने 45,000 और कुछ वोट लिए थे। 3 पौने 3 हजार का फर्क था, जबकि चौधरी करमनाथ वाला ने 2018 के इलेक्शन में 26,000 वोट हासिल किए थे और उस वक्त वो आज़ाद हैसियत से मियाँ सुहेल रमान खग्गा के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पीर जमील शाह 209 में इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अब यहाँ जब आप देखिए तो 2018 के इलेक्शन में हाजी अताउर रहमान के वोट 47,000 थे, 47,000 कुछ, खालिद जावेद अराई के 45,000 कुछ थे और करमनाथ वाला के 26,000। अब जो सूरत हाल थी वो खालिद जावेद ने 54,000 और कुछ वोट हासिल कर लिए। हाजी अताउर रहमान उसी 47,000 और कुछ पे खड़े रहे, यानी उन्होंने अपनी वो पोजीशन तो बरकरार रखी, लेकिन कुछ और अवामिल शामिल हुए। आप देखिए कि राव सादत अली अपने एक मौसर ग्रुप के साथ बवजूद अलग हो गए, जिसका कुछ असरात देखने में आए, लेकिन इसके बावजूद हाजी अताउर रहमान ने अपनी वो जो 47,000 की लीड अपना उन्होंने वोट हासिल किए तो वो बरकरार रखे। अब खालिद जावेद अराई को जो प्लस पॉइंट मिला वो एक तो करमनाथ वाला के 26,000 से वोट अब 19,000 उनको मिले, ये अपना 26 और ये 7,000 तो ये शामिल हो गए। कुछ मियाँ नवीद जहानिया की वजह से उनको वोट मिले तो वो 54,000 वोट लेके कामयाब हो गए। दूसरे नंबर पे हाजी अताउर रहमान आ गए 47,000 वोट और तीसरे नंबर पे चौधरी करमनाथ वाला 19,000 और कुछ वोट लेके कामयाब हुए। अब मैं आता हूँ हल्का 209 पर। यहाँ 2013 में मुस्लिम लीग ने हाजी इफ्तिखार नज़ीर के साथ पीर जमील शाह कुरैशी को टिकट दिया था, लेकिन सुए किस्मत के अब्दुर्रज़ाक नियाज़ी इनके चरणों में आके बैठे, मैंने समाजत की कि मैं आज़ाद हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मैं मजबूत उम्मीदवार हूँ। नियाजियों के हमारे यहाँ 34 चकूक हैं
मेरी अक्सरियत है तो आप मेरी हमायत करें। तो इन्होंने पीर जमील शाह कुरैशी को साइड पे रखते हुए अब्दुल रज़ाक नियाज़ी की सपोर्ट की और वो 1100 वोटों से जीत गए। वो जीत तो गए, लेकिन जब उनको साथ लेके मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास हाजी अताउर रहमान और इफ्तिखार नज़ीर गए तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि हमने तो पीर जमील कुरैशी को आपके हवाले किया था, आपने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब्दुल रज़ाक नियाज़ी की सपोर्ट करके ज्यादती की। तो ये तलखी देर तक देखने में आई। फिर अपना 2018 के इलेक्शन में हल्का 209 में मुस्लिम लीग की तरफ से फैसल खान नियाजी थे और पीटीआई की तरफ से वहाँ अब्दुल रज़ाक नियाजी थे। अब्दुल रज़ाक नियाजी ने 35,000 वोट हासिल किए और फैसल खान नियाजी वहाँ तकरीबन 55,000 वोट लेके कामयाब हो गए। बाद में खानेवाल के 6 लोग, जिनमें निशात खंडाहा भी थे, फैसल नियाजी भी थे, कुछ और लोग भी थे, ये परवेज इलाही के साथ मिल गए, इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की। तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो परवेज इलाही की हुकूमत थी, ऑटोमेटिकली फैसल नियाजी जब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे तो उनको 80,000 वोट मिला, जबकि ज़ियाउर रहमान ने वहाँ 69 69,000 वोट लिया। तो हर एक के कान खड़े हुए कि जो बंदा इक़्तिदार में रहते हुए 80,000 ले रहा है, जिसकी अपनी हुकूमत है, और जो उसके मुकाबले में वैसे 69,000 वोट ले रहा है, वो आने वाले वक्त में ज़रूर खड़ा करेगा। और वैसे भी चौधरी ज़ियाउर रहमान कुछ अर्सा पहले ज़िला कौंसिल खानेवाल के वाइस चेयरमैन रह चुके थे और इन चकूक में इफ्तिखार नज़ीर का भी काफ़ी वोट बैंक है, क्योंकि वो शरीफ और नफ्स आदमी है। किसी का काम हो या ना हो, ना वो किसी थाने में जाते हैं, ना कचहरी में जाते हैं, शराफत की ज़िंदगी गुजारते हैं, शराफत की सियासत करते हैं। वो उन पे इतराज़ है कि वो काम नहीं करते, इस पे मैं ज़रा बाद में आता हूँ। तो अब जब वहाँ इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा करने की बात हुई तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी ख्वाहिश थी कि वहाँ ज़ियाउर रहमान की बजाय किसी और को खड़ा किया जाए, लेकिन इफ्तिखार नज़ीर ने कहा कि नहीं, जिसने आज़ाद हैसियत में फैसल नियाजी को टफ टाइम दिया और सिर्फ 10,000 की लीड से सीट लूज की, वो अब ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। तो वाकई उन्होंने अलीम खान जो समा टीवी के मालिक हैं, बहुत बड़े जागीरदार हैं और बहुत बड़े सनतकार हैं लाहौर के, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के सरबराह की हैसियत से, और फिर इमरान खान का 2011 में मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसा करवाने के तमाम अखराजात इस बंदे ने खर्च किए, लेकिन ज़ियाउर रहमान ने उनको वाज़ेह अक्सरियत से हरा दिया। ज़ियाउर रहमान ने 54,000 और कुछ वोट हासिल किए, जबकि अलीम खान ने 35,000 वोट हासिल किए और वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार वो भी 14,000 वोट ले गया। अब मैं आता हूँ मलिक मुर्जा मेतला की तरफ। मलिक मुर्जा मेतला का एक वक्त था कि इनका तोती बोलता था। मलिक अरशद हुसैन मेतला उन दिनों 1985 में जवेद हाशमी के साथ MPA बने थे, फिर वो ज़िला कौंसिल के मेंबर भी रहे थे, फिर वो अपना 1990 में दोबारा कामयाब हुए थे और शायद एक मरतब दरमियान में, हाँ, 1988 में जब असलम रंधावा फौत हुए एक्सीडेंट में, तो वो ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। तो एक तरफ से PP हुकूमत का कौमी सतह पे जोर लग रहा था। खालिद जवेद रंधावा उनके मुकाबले पर थे और अरशद मेतला की सपोर्ट में
पूरी पंजाब की मशीनरी जहानियों में मौजूद थी। परवेज इलाही की क़यादत में जोड़ तोड़ भी जारी था और हल्के कारपेटेड अंदाज में कन्वेंसिंग जारी थी, वो जीते थे। लेकिन इस अरसे में मलिक मुर्जा मेतला जिला कौंसिल के चेयरमैन बनाए गए और इसमें नवाज शरीफ की आशीर्वाद भी हासिल थी। नवाज शरीफ यहाँ आके इनके यहाँ क़याम भी करते थे और बटेरों के शिकार भी खेलते थे। फिर 1993 में मलिक अरशद मेतला मुख्तलिफ बैंकों के डिफाल्टर हुए, तो मलिक मुर्जा मेतला को 1993 में फिर खालिद जवेद अराई के सामने, खालिद जवेद रंधावा के सामने मुस्लिम लीग का टिकट दिया गया और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ इलेक्शन लड़ते हुए पीपी की तरफ से मलिक मुर्जा मेतला को हरा दिया। लेकिन 1996 में वो एमपीए बन गए और फिर 2002 में काफ ग्रुप की तरफ से वो अपना कौमी असम्बली के मेंबर बन गए और बिजली की स्टैंडिंग कमेटी, पानी और बिजली की स्टैंडिंग कमेटी के वो चेयरमैन भी बन गए। इसके बाद 2007 में जब सऊदी अरब से मियाँ शहबाज शरीफ हालात बेहतर होने की वजह से यहाँ आए, तो वो सीध तहमीन दौलताना के पास पहुँचे, उनको साथ लेके वो सईद मुनीस के पास पहुँचे। सईद मुनीस अपना मलिक मुर्जा के मामू लगते हैं, तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ें, लेकिन आप आए। तो ये मेरसी नहीं गए और पैगाम भेजा जो मेरे कानों तक मेतला ख़ानदान के एक बड़े ही पढ़े लिखे और मोतबर शख्स के ज़रिए मेरे कानों तक आवाज़ पहुँची। ये खबर पहुँची कि मलिक मुर्जा ने कहा कि मैं काफ ग्रुप में ईजी फील करता हूँ, चौधरी शुजात और परवेज इलाही का रवैया बेहतरीन है, और दूसरी बात यह कि सीट मेरी मोहताज है, मैं सीट का मोहताज नहीं हूँ। और उस वक्त वो शख्स जो मुझे कह रहा था वो कहता यार मुझे इस बात से तकब्बर की बू आती है। और फिर 2008 में 2002 में इफ्तिखार नज़ीर इनके मुकाबले पर थे। मलिक मुर्जा ने 90,000 वोट हासिल किए थे और इफ्तिखार नज़ीर ने 86,000 वोट हासिल किए थे। और इसके बाद ये अल्फाज मलिक मुर्जा मेतला ने कहे थे। और फिर जब 2008 का इलेक्शन आया तो इफ्तिखार नज़ीर ने मलिक मुर्जा को वाज़ेह अक्सरियत से हरा दिया। फिर 2013 का इलेक्शन आया, फिर इफ्तिखार नज़ीर ने वाज़ेह अक्सरियत में उसे हरा दिया। फिर 2018 का इलेक्शन आया, फिर इफ्तिखार नज़ीर ने मलिक मुर्जा मेतला को वाज़ेह अक्सरियत से हरा दिया। और अब सूरत हाल ये थी कि 2024 के इलेक्शन में वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे बेटे को किसी जगह पे एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन अयाज खान नियाज़ी कुछ दिन तो साथ उन्हें लिए फिरते रहे, लेकिन फिर ऐसा ना हो सका। वो शायद आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा या इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अब मेतला ख़ानदान के कुछ दहीखा कहते हैं कि ठीक है, मलिक अरशद मेतला में बहुत सी खामियां थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेतला ख़ानदान को उरूज तक पहुंचाया और उन्हीं की वजह से मलिक मुर्जा गो पढ़े लिखे थे, ज़िम्मेदार भी हैं, तकरीबन 25 मुरब्बा के मालिक हैं और इलाके में इनका एक नाम था। लेकिन बहरहाल मलिक अरशद मेतला का कंधा जो भी शामिल था, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ताउन भी इनको हासिल था। तो मलिक अरशद मेतला, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसी सदमे की वजह से फालज के मरीज हुए तो उनको पीछे धकेल दिया गया और आगे इसलिए ना आने दिया गया कि ये जारहाना तबीयत के मालिक है, ये लड़ पड़ते हैं, ये मारते हैं लोगों को, ये ऐसी बातों के जरिए उनको पीछे धकेल दिया गया। तो फिर मलिक मुर्जा मेतला के साथ मलिक नूर मेतला थे, मलिक गुलाम मोहम्मद मेतला थे, कुछ और लोग थे।
वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से उठते चले गए। अब मलिक मुर्तज़ा मेतला को किसी अच्छे मेतला खानदान के फर्द की ज़रूरत है। और मेरे ज़हन में कभी कभी आता है कि काश वो मलिक उमर हयात मेतला को अपने साथ अटैच कर लें, जो एडवोकेट हैं, और माजी में वो इनके बहुत करीब भी रहा करते थे। तो अब मिल के फिर ये चलें तो फिर वो पुरानी बहारें लौट सकती हैं। फिर पुराने दौर में खग्गा फैमिली भी इनके साथ अटैच थी, और अब वो भी थोड़े से फासले पर है। मलिक इब्राहिम मेतला जो अरशद मेतला के साहिबजादे हैं, वो भी हैं तो मेतला, लेकिन वो भी कुछ फासले पे दिखाई दिए। उनकी अपनी ख्वाहिश होती है कि मुझे भी अकोमोडेट किया जाए। फिर इस इलेक्शन में बदकिस्मती ये देखिए कि मसबद खग्गा अल्लाह को प्यारे हो चुके, और उनके बेटों पर पर्चे थे, और ये पर्चे करवाने वाले कौन थे? ये अयाज खां नियाजी थे। तो इस तरह मलिक मुर्तज़ा मेतला अब महदूद से होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ पिछले इलेक्शन में मियाँ सुहेल ज़मान खग्गा वो अरसा के बाद सामने आए, तो उन्होंने 53,000 वोट आज़ाद हैसियत में हासिल किए थे। उनके साथ करमदाद वाला इस तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, हल्का PP 210 से, और दूसरी तरफ से गलबन पीर जमील शाह इलेक्शन लड़ रहे थे। तो बहुत से लोग तवक्को कर रहे थे कि जिस शख्स ने आज़ाद हैसियत में 53,000 वोट ले लिए, अगर उसको टिकट मिल जाए तो वो तो बहुत कुछ कर डालेगा। फिर इनके वालिदैन, इनके दादा जान बुल्लन शाह खग्गा और कमरुज़्ज़मान खग्गा ने बार बार कौमी असम्बली के इलेक्शन जीते। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जहानी के बजाय अगर अपना वही खानेवाल वाला हल्का साबका जो था वो वहाँ से खड़े हों तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम हो सकता है। अब मैं आता हूँ कि जो लोग कामयाब हुए हैं, लोग कहते हैं कि खालिद जवेद अराई भी माशाल्लाह MSc रियाजी हैं, नमाजी हैं, नेक हैं, हमदर्द हैं, जेब से पैसा खर्च करते हैं, और किसी के खिलाफ ज़्यादा नफरत और खजूलत नहीं रखते, खाना सियासत की सियासत से दूर रहते हैं। और चौधरी इफ्तिखार नज़ीर भी बड़े पंजाबी जिन्हों कहते बड़े बीबे बंदे ने, अज तक किसी का जड़ा है वो दिल नहीं दुखाया। हाँ, अलबत्ता ज़ियाउर रहमान में थोड़ा सा जोश और जज्बा है। बहरहाल अपनी अपनी तबीयतें होती हैं। मैं आता हूँ अब काम की तरफ। बहुत से लोग कहते हैं कि एक लंबे अरसे तक यहाँ हाजी बुलादरान ने इक़्तिदार के मज़े लूटे। उन्होंने उनका तो दावा है कि हमने पासपोर्ट ऑफिस बनवा दिया, हमने गैस यहाँ तक लाने में काफ़ी मदद की। वो इस बाब में अपना मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की काविशें भी शामिल थीं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हाजी अपना खालिद जावेद चौधरी खालिद जावेद अराई ने अपनी जेब से बहुत सा काम करवाया है। फिर पिछले दौरे हुकूमत में अपनी हुकूमत होने की वजह से उन्होंने बहुत से काम संवारे हैं। ये बात भी लोगों के जहनों में है। अब नई सूरत हाल में जब हल्फ उठाया तो खालिद जावेद अराई ने असम्बली में खड़े होकर अपने हल्के के मसाइल गिनवाए, और उन्होंने कहा कि जहानिया में BZU का कैंपस होना चाहिए। जहानिया तहसील गो छोटी है, सोचा जा सकता है, और उसके फौरन बाद आवाज़ आई कि ज़िला खानेवाल में अगर कैंपस बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि एक बंदे ने खड़े होकर अपने माफी ज़मीर को बयान किया, तो लोगों ने अच्छा महसूस किया। और उसके चंद ही दिन के बाद चौधरी इफ्तिखार नज़ीर पंजाब की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के पास अपनी फाइल लेके गए, जिसमें हल्का के बहुत से मसाइल थे।
तो मुझे अच्छा लगा कि अब थोड़ा सा एहसास हाजी बरदरान को भी हुआ है कि हम भी कुछ न कुछ करें। तो यकीनी तौर पे अब हुकूमत तो नून ग्रुप की है, ये कब तक चलती है ये खुदा जानता है। लेकिन अब यहाँ क्योंकि इफ्तिखार नज़ीर ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की हुई है, उस हल्के से ज़ियाउर रहमान कामयाब है, तो पंजाब हुकूमत से उनका रब्ता है, वो बेहतर अंदाज में काम करवाने की पोजीशन में है। तो मेरा उनसे मशवरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं अगर उन्होंने अपनी वो बका चाहते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी खालिद जावेद आरई यंग आदमी हैं और उन्होंने पहले ही इजलास में खड़े होकर अपने इलाके के मसाइल बयान किए, तो ये भी बहुत अच्छा काम किया। और लोग इस चीज़ को मस्बत अंदाज में लेते हैं कि चौधरी खालिद जावेद भी मीठी तबीयत के आदमी हैं, थाने कचहरी के आदमी नहीं है। हाजी इफ्तिखार भी, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर भी ऐसे ही आदमी हैं। तो ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। अगर ये मिल के काम करते रहे तो जहानिया के बहुत से मसाइल संवर सकते हैं। तो साहिबो, मैंने मुख्तसर वक्त में जहानिया की जो सियासी डायरी वो आपके सामने बयान की है। कुछ लोग बहुत से और तबसरे भी करते हैं, लेकिन मैंने जो महसूस किया मैंने अपने व्यूज़ आपके सामने बयान कर दिए और मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।